हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरो कार केयर। मैं शुभम सक्सेना आज एक नई वीडियो के साथ में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी आती है तो उसमें बहुत सारे कोड आ रहे हैं, अगर तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा कोड आया और कहाँ से काम की शुरुआत की जाए, कैसे काम करें। क्योंकि जो ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कभी कभी आते हैं बीच बीच में गाड़ी में, और अभी आप चेक करोगे गाड़ी, अब जब आपके पास आएगी तो सब कुछ ठीक मिलेगा आपको। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। क्योंकि इस गाड़ी में दिक्कत है कि एक तो स्टार्टिंग थोड़ी लंबी है, 5 सेकंड की है स्टार्टिंग, और स्टार्ट होने के बाद ठीक चल रही है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितनी मर्जी चलाओ। लेकिन जब कहीं लंबे रूट पे जाते हैं तो बीच में गाड़ी बंद हो जाती है। 60-70 किलोमीटर चलने के बाद एकदम से बंद होती है गाड़ी, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देखेंगे क्या क्या कोड है इसके अंदर। अभी इसके अंदर इतने सारे कोड आ रहे हैं। P1604 स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन, फ्यूल पंप सिस्टम, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सर्किट, इंजन स्टॉल हिस्ट्री, ये करंट में है, और बाकी ये 4 इसी के साथ में हिस्ट्री में है। तो ये चेक करेंगे फ्रीज फ्रेम में जा कर के। ये फ्रीज फ्रेम में एक्सीलेटर 0 दिखा रहा है, 0 यानी कि ये सेल्फ मारा होगा जब, उस टाइम का कोड है ये। टोयोटा की गाड़ी में स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन ही आता है, अगर स्टार्टिंग 5 सेकंड से ऊपर हो जाती है तो ये वाला कोड बन जाता है। और फ्यूल पंप सिस्टम है, इसका फ्रीज फ्रेम चेक करेंगे। फ्रीज फ्रेम क्या होता है कि डेटा कब लॉग हुआ और उस समय क्या क्या कंडीशन थी इंजन के अंदर, हमारा जो डेटा है डेटा क्या था, तो उससे थोड़ा एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। अभी ये दिखा रहा है एक्सीलेटर 31% प्रेस था, यानी कि गाड़ी चल रही थी। $89 किलोमीटर सिंस फ्रॉम DTC क्लियर, यानी कि इन्होंने स्कैनर जहाँ पर लगवा करके फॉल्ट कोड को इरेज करवाया है। उसके बाद फिर ये कहीं लेकर के गए थे गाड़ी को, तो वहाँ से फॉल्ट इरेज करने से और नई DTC आने तक 89 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी। 89 किलोमीटर के बाद ये वाला कोड लॉग हुआ है। तो गाड़ी में कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम ये वाली। तो अब जब कस्टमर वापस लेकर के आएगा हमारे पास गाड़ी को, उस समय कोई दिक्कत होगी ही नहीं उसके अंदर। और टेस्ट ड्राइव भी करेंगे तो इतना तो कोई चला नहीं लेगा, ये 89 किलोमीटर चलाएगा गाड़ी को, 50 किलोमीटर भी करेगा टेस्ट ड्राइव। तो इससे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। EGR मोटर ड्यूटी, इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल ऑन, यानी कि हेडलाइट ऑन थी, रात का समय था। फ्यूल प्रेशर 52920 kPa, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 529 बार का प्रेशर था उस समय। फ्यूल का टेम्परेचर 57 डिग्री ओके था।
ग्लो रिक्वेस्ट लाइटिंग टाइम, ग्लो प्लग 393 मिली सेकेंड के लिए ऑन, इग्निशन ऑन टाइम 3670 मिली सेकेंड, इमोबिलाइज़र कम्युनिकेशन, इमोबिलाइज़र यानी कि चाबी के साथ कम्युनिकेशन ओके था, कूलेंट 61, इनटेक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इंजेक्शन फीडबैक 0 के आसपास होना चाहिए। ये 1 नंबर और 3 नंबर का थोड़ा ज़्यादा आउट है, ये माइनस में जा रहा है, ये थोड़ा प्लस में जा रहा है, यानी कि इंजेक्टर्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्वांटिटी के अंदर इसकी। इंजेक्शन वॉल्यूम 24 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इनटेक एयर टेम्परेचर टर्बो दिखा रहा है 149 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही टेम्परेचर सेंसर है, दूसरा नहीं है। ये जो है डिफ़ॉल्ट डेटा है इसका, मतलब गलत डेटा है ये इसका, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना। अगर गाड़ी के अंदर सेंसर है ही नहीं जिस चीज़ का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 149 डिग्री सेल्सियस हमें दिखा रहा है, ठीक है, और इंजन के अंदर अगर इसका जो डेटा है वो होता तो कोड लॉग होता है इसका भी कि टर्बो में जो है टेम्परेचर हाई करके इस तरीके से आता कोड। मास एयर फ्लो ये दिखा रहा है, पायलट इंजेक्शन 9.4 डिग्री टॉप डेट से, पायलट टू इंजेक्शन पीरियड, प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व ऑफ, रफ आइडलिंग ऑफ, ठीक है, आइडलिंग वगैरह भी ओके है। एससीवी सक्शन कंट्रोल वाल्व का करंट 1 एम्पियर, व्हीकल स्पीड 19 किलोमीटर की स्पीड थी, और टारगेट, हाँ ये लिखा है टारगेट कॉमन रेल प्रेशर 75180 kPa, यानी कि 751 बार का प्रेशर चाहिए था, ठीक है। 750 बार का प्रेशर चाहिए गाड़ी को, और उस समय बना कितना, यहाँ दिखाया था मैंने, कहाँ चला गया, ये 529 kPa, यानी कि 529 बार। अब चाहिए 750 का, लेकिन बन रहा है 530 बार का, यानी कि एकदम से प्रेशर टूटा इसमें रेल के अंदर। इस वजह से गाड़ी ने मिसिंग किया और गाड़ी बंद हो गई एकदम से और कोड लॉग हो गया। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि अब हमको पता चल गया कि हमें किस तरीके से काम करना है और क्या काम करना है गाड़ी में। अब हमें जो फ्यूल रेल का प्रेशर है उसके ऊपर काम करना है कि वो चीज़ ढूंढनी है कि एकदम से प्रेशर टूटा क्यों, वो भी 70-80 किलोमीटर चलने के बाद। तो वो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी टेक्नीशियन है। फ़िलहाल प्रॉब्लम पता चल गई हमको कि 530 बार का प्रेशर बना था रेल में और चाहिए था 750 बार का। तो ये होता है सही तरीका काम करने का। अभी लोग क्या करते हैं कि एकदम से कोड आया फ्यूल पंप सिस्टम ये तो ये सारा कुछ जो है खोल दिया
और तुरंत इंजेक्टर वाले के पास भेज दिया कि पंप चेक करो इसका, और DRV डाल दी नई, तो कस्टमर के सिर्फ पैसे खर्च होते हैं और कई बार दिक्कत वहीं की वहीं रहती है। तो इसलिए पहले चीज़ों को समझ करके उसके बाद जो भी दिक्कत मिलती है फिर काम करना चाहिए हमको, और कस्टमर को जो भी है एक सही एडवाइस दे करके और काम करना चाहिए। ओके, थैंक्स।